दोस्तों, टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में या फिर टाइटल में। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि जेन ज़ी के बारे में बहुत बात हो रही है, जनरेशन ज़ी। लेकिन मुझे उनसे ज़्यादा चिंता है जनरेशन अल्फ़ा की, जो बच्चे अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे मुझे प्रेरणा अभी मिली जब मैं क्लास ले रहा था, तो बच्चों को एक टॉपिक मैंने करवाया। अभी शुरू ही किया था, 5 मिनट ही हुए थे, और बीच में देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे सुनने की बजाय, उसे समझने की बजाय कुछ और ही हरकतों में, आपस में खेलने में लगे हुए हैं। उनका ध्यान ही नहीं है टॉपिक की ओर या पढ़ाई की ओर। तो जब उनसे मैंने पूछा कि भाई हम क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बुत बन के खड़े हो गए। पता ही नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं। सो कहने का भाव कि क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है, ध्यान वहाँ पर है ही नहीं। जब एकाग्रता नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा, तो समझ में कहाँ से आएगा। ये एक जनरल समस्या है, और ये समस्या अल्फा जनरेशन में ज़्यादा है। उसका रीज़न है, कारण है। उसका रीज़न ये है कि जब ये जनरेशन पैदा हुई तो उस समय मोबाइल्स का आगमन हो चुका था, और इस जनरेशन ने कोरोना का काल देखा है, जब मोबाइल फ़ोन सबके लिए कंपलसरी कर दिए गए, लोगों को घरों में बिठा दिया गया, और उनके पास कोई चारा नहीं बचा टेलीविज़न और मोबाइल देखने के सिवा। तो पढ़ाई भी होती थी तो ऑनलाइन का माध्यम अपना लिया गया। तो हुआ क्या इस चीज़ से, मोबाइल्स के हैबिचुअल हो गए, घर में मोबाइल की संख्या बढ़ गई। और मोबाइल चीज़ एक ऐसी है, इंटरनेट चीज़ एक ऐसी है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए और कंट्रोल्ड इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छा टूल है, हमारे जीवन को अ, आगे ले जाने में बहुत सक्षम है। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम इससे। लेकिन हम लोग इसको एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बजाय कि कुछ सीखने की। तो आज के टाइम में जो बच्चे मैं देखता हूँ, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, और उन्हीं पर ही लगे रहते हैं। उसमें होता क्या है कि छोटी-छोटी रील्स की ऑप्शन आती है, 60 सेकंड की, 45 सेकंड की। आप देखेंगे रील्स बहुत चल रही हैं आजकल, वायरल हर कोई बना रहा है। कई बच्चे मुझे आगे कहते हैं, सर मैंने भी चैनल बना लिया है, उस पे हम ऐसे-ऐसे डालते हैं। चलो, हम मना तो नहीं कर सकते, डालना चाहिए, लेकिन उससे हो क्या रहा है? हमारी जो मेमोरी है ना, पहले हमारे टाइम में क्या होता था, वी आर मिलेनियल्स, है ना? जो 1981 के बाद पैदा हुए, 1995 के बीच में, उनको मिलेनियल्स कहा जाता है। तो हमारे टाइम में हमें आज भी याद है कि टीचर हमें बिठा के रखते थे, और क्वेश्चंस हुआ करते थे, शॉर्ट आंसर टाइप, मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और वो हमें लर्न करने पड़ते थे, याद करके हूबहू सुनाने पड़ते थे। कहने का भाव है कि रट्टा भी मारना पड़ जाता था अगर समझ में नहीं आया हो तो। तो उससे होता क्या था, उससे हमें करना ही पड़ता था, तब तक टीचर छोड़ते नहीं थे। उससे होता ये था कि मेमोरी जो है वो यूज़ में आती थी। वो जो हमारी मेमोरी को यूज़ करने की कैपेसिटी है, उसको हमें फ़ोर्सफुली यूज़ में लाना पड़ता था। तो हम उसको जब लर्न करते थे तो हमारी मेमोरी एक्टिव रहती थी। आजकल क्या है, जब हम माइंड को ढीला रिलैक्स छोड़ के बैठ गए कि हम तो मोबाइल देखने के लिए बैठे हैं, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, लोग कहते हैं माइंड को थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए मोबाइल देखते हैं। लेकिन होता क्या है, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो रिलैक्सेशन के चक्कर में पहले तो एक कमांड मिल जाती है ब्रेन को कि हमने तो रिलैक्सेशन के लिए देखना है, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए देखना है। और फिर क्या है, एक रील आई, वो 1 मिनट चली, उसको हमने देखा, वो अच्छी नहीं लगी, तो हम फटाफट स्क्रॉल करते हैं, दूसरी पे जाते हैं। दूसरी हमें मिली, अच्छा इसमें भी कुछ मज़ा नहीं आया, तीसरी पे जाते हैं। या फिर क्या होता है कि एक चीज़ अच्छी लगती है, फिर दूसरी देखते हैं, इससे और अच्छी दिख जाए,
इससे और अच्छी दिख जाए, इससे कुछ और कॉमेडी मिल जाएगी, इससे कुछ और देखने को मिलेगा। तो ये हम स्क्रॉलिंग की आदत कर कर के ना ब्रेन को हमने इस तरह से ट्रेंड कर लिया है, ब्रेन को इस तरह की कमांड्स मिल चुकी हैं, ब्रेन हर एक हैबिचुअल हो गया है रील्स देखने का, वो भी छोटी-छोटी, कि उसे चाहिए इंस्टेंट चीज़, बस जो कि कुछ सेकंड्स में ख़त्म हो जाए और मैं अगली चीज़ के ऊपर ध्यान दूँ। तो ये इससे हो क्या रहा है कि जब हमने क्लास में बैठना है, 40 मिनट्स का पीरियड है, तो वो 40 मिनट्स के पीरियड में मन एकाग्र ही नहीं हो पाता, क्योंकि मन को तो, माइंड को तो आदत पड़ चुकी है कि मुझे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना किसी दूसरी रील की ओर, चलो अब। तो वो उसकी जो हैबिट है वो बिगड़ गई। अब वो याद करने की ओर तो दूर की बात है, वो हर एक चीज़ को लाइटली लेने लग गया। वो कहता है याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, दुनिया तो सब एंटरटेनमेंट ही है। टीचर पढ़ा रहे हैं, ये भी एक एंटरटेनमेंट ही है। लेकिन एंटरटेनमेंट में तो हम ध्यान देते हैं, तो पढ़ाई जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं लगती। तो फिर क्या होता है, वहाँ ध्यान जाता ही नहीं है। ध्यान जाता है सिर्फ़ वहीं पे जहाँ आपका मन कहता है कि ये अच्छा लग रहा है, ये शरारत करने का मन कर रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है। भले 1 मिनट के लिए ही सही, है ना? उसमें मज़ा आ रहा है, वो करेंगे, छोड़ो पढ़ाई-वढ़ाई। तो ये है जनरेशन अल्फ़ा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो मुझे लग रहा है कि बेसिकली टीचर होने के नाते हम तो फेस कर ही रहे हैं। और अगर यूँ ही चलता रहा तो फिर ये जनरेशन सीखेगी कैसे? मुझे तो इस बात की चिंता है। तो इसका एक ही हल है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल देखते हैं, देखिए, लेकिन एक टाइम फ़िक्स कीजिए। बच्चों, स्पेशली आपके लिए टाइम फ़िक्स कीजिए कि मुझे दिन में सिर्फ़ इसी टाइम देखना है, या आप इस समय बहुत फेड अप हो चुके हैं, पढ़ाई कर कर के थक चुके हैं, तो फ़िक्स करके देखें कि मुझे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना। मन को आदत डालें, उस पे लगाम लगाएँ, ये ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि छोटे तो क्या, बड़ों का भी ये हाल हो चुका है। आप खुद ही देख लें, जो वीडियो देख रहे होंगे कोई बड़े भी, तो आप देखने तो कुछ और जाते हैं, मोबाइल खोलते हैं किसी और पर्पज़ से, लेकिन पता तब चलता है जब आधा पौना घंटा निकल जाता है, फिर याद आता है अरे मैंने खोला क्यों था मोबाइल, इसलिए खोला था। वो तो काम किया ही नहीं जिसलिए खोला था, वो तो देखा ही नहीं, चेक नहीं किया, और ही चीज़ें रील्स देखने में लग गए, मैसेजेस देखने में लग गए। तो ये चीज़ होती है, आज के टाइम में हो रही है। इससे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, लाइफ को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है बच्चों। तो गजनी मूवी आई थी एक आमिर खान की, उसमें उसको एक बीमारी हो जाती है, चोट लग जाती है सर पे, वो कहता है कि मुझे, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं उस फिल्म के अंदर, उस बीमारी को। होता क्या है कि उसका आधे घंटे के भीतर भीतर जो भी आधे घंटे पहले उस दिमाग में था वो सब साफ हो जाता है, भूल जाता है वो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एक बच्चा है, मान लो गजनी, वो स्कूल के लिए निकला घर से, तो आधे घंटे के भीतर भीतर अगर वो स्कूल पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो रास्ते में ही भूल जाएगा कि मैं कहाँ, कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरा पर्पज़ है ना? तो कहने का भाव ये है कि उसके पास तो फिर भी आधा घंटा लगता था उसे भूलने के लिए, लेकिन आज के तो सभी गजनी बड़े बने पड़े हैं, उनको तो, उसको तो फिर भी आधा घंटा लगता था, आजकल के तो जनरेशन को 1 मिनट भी नहीं लग रहा। तो ये हालात ठीक नहीं हैं, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बीइंग पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगा कि आप खुद की भी आदतों पे ध्यान दें, क्योंकि बच्चे देख कर के ही सीखते हैं। और बच्चों को भी कहूँगा कि वो सीखने के ऊपर ध्यान दें। इंटरनेट पर अगर कुछ देखें तो एजुकेशन से रिलेटेड देखें। कितने ही चैप्टर्स हमने बनाए हैं एजुकेशन के से रिलेटेड आपके लिए, उनकी ओर नहीं देखेंगे, उनको नहीं देखते बच्चे। जो कंटेंट मैं बच्चों के लिए लेसन्स बनाता हूँ, मैं क्योंकि देखता रहता हूँ एनालिटिक्स, तो मुझे पता चलता है बच्चे उनकी ओर ध्यान कम देते हैं, एंटरटेनमेंट की ओर ध्यान ज़्यादा देते हैं। तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, इसी में भलाई है। तो ये थी एक छोटी सी समस्या, और समस्याएं दिखेंगी तो उन पर भी हम ज़रूर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।